जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको फिजिक्स के इस वीडियो में विद्युत चुंबकीय तरंगों का सिद्धांत बताएंगे। और विद्युत चुंबकीय तरंग का सिद्धांत किसने दिया था? आपको पता है, ये मैक्सवेल ने दिया था। मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग का सिद्धांत। आप सोच रहे होंगे कि विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत क्या है। विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत कुछ नहीं है, केवल मैक्सवेल द्वारा दी गई परिभाषा है। विद्युत चुंबकीय तरंग का जो सिद्धांत होता है, इसको किसने दिया था? मैक्सवेल ने दिया था। मैक्सवेल ने अपने तरीके से दिया था। क्या दिया था मैक्सवेल ने? आप देख लीजिएगा। मैक्सवेल ने बताया कि जिन तरंगों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें विद्युत चुंबकीय तरंगें कहते हैं। जिन तरंगों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें विद्युत चुंबकीय तरंगें कहते हैं। यदि इनके मार्ग में माध्यम आते हैं, जैसे ठोस द्रव गैस अगर माध्यम आ जाए तो उनके मार्ग में रुकावटें डालती हैं, अर्थात इनको चलने में बड़ी समस्या पैदा करती हैं। कौन? माध्यम। जैसे ठोस द्रव गैस कुछ भी आ जाए, इसके मार्ग में तो रुकावट पैदा करती है, जिसके कारण से इनको चलने में समस्याएं होती हैं। इसीलिए कहा जाता है इन तरंगों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये परिभाषा हो गई विद्युत चुंबकीय तरंगों की। तो थोड़ा सा विद्युत चुंबकीय तरंग को और आप समझ लीजिए। आप एक एक शब्द पकड़ेंगे तो विद्युत तरंग और चुंबकीय तरंग, इनमें दो तरंगे हैं, विद्युत तरंग और चुंबकीय तरंग। तो मैक्सवेल ने बताया कि ये तरंगें जब चलती हैं तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करती हैं। विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र वेक्टर ई और चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी, ये दोनों इनके चलते समय ये उत्पन्न होती हैं क्षेत्र। और मैक्सवेल ने बताया कि ये विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं। कैसे लंबवत होते हैं? इनको ग्राफ के माध्यम से देखा जाए। फिर से एक बार सुन लीजिएगा, ग्राफ बनाते हैं। मैक्सवेल ने बताया कि विद्युत चुंबकीय तरंग किसे कहते हैं। तो परिभाषा मैंने आपको बताया मैक्सवेल के अकॉर्डिंग। मैक्सवेल ने बताया जिन तरंगों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात जो तरंगें चलती हैं, चलते समय उनके मार्ग में रुकावटें आए, माध्यम ठोस द्रव गैस जो भी डालें, समझ लीजिएगा उनको चलने में समस्या हो रही है, तो कुछ नहीं, वो केवल विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो जिन तरंगों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें विद्युत चुंबकीय तरंगें कहते हैं। जैसे मोबाइल फोन हो गया, टीवी हो गया, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जो भी हो, सब ये समय लाइट वगैरह हो गई, बिजली विद्युत धारा अगर बह रही है तो उसमें कौन सी तरंग होगी? विद्युत चुंबकीय तरंग होगी। ठीक है। टावर की जो तरंगें होती हैं, ये विद्युत चुंबकीय तरंगें। एक्सरे हो गई, अल्फा बीटा गामा, सभी प्रकार की जो प्रकाशीय तरंगें होती हैं विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। और मैक्सवेल ने बताया विद्युत चुंबकीय तरंगें जब चलती हैं तो ये दो क्षेत्र उत्पन्न करती हैं, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, और दोनों एक दूसरे के लंबवत क्षेत्र होते हैं। जैसे मैंने बताया विद्युत क्षेत्र को वेक्टर ई से और चुंबकीय क्षेत्र को वेक्टर बी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये दोनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं। तो चलिए हम इसको दिखाते हैं ग्राफ से, कैसे इसका ग्राफ बनेगा। ये समय का है और ये मूल बिंदु है, और ये ई और क्या है? बी है प्लस में, और ये ई और बी क्या है? माइनस में है। याद रखिएगा। इन्होंने बताया इसको एक तरंग आप मानेंगे समय के सापेक्ष, चाहे विद्युत क्षेत्र का चाहे चुंबकीय क्षेत्र का, आप समय के सापेक्ष ग्राफ बना हुआ है। तो इसको मैंने इस प्रकार से आपको दिखाया, आपको समझ में आए जिससे। ये मान लीजिए कैपिटल ई का है, और इसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा इसको कलरफुल कर देते हैं। ये मान लीजिए ये इस प्रकार से दो क्षेत्र, ये कौन सा क्षेत्र मैंने बनाया है आपको समझ में आ रहा होगा। अगर वो विद्युत क्षेत्र है तो ये कौन सा क्षेत्र होना चाहिए? चुंबकीय क्षेत्र। तो कैपिटल बी, ये वेक्टर कैपिटल बी, ये दोनों एक दूसरे के लंबवत दिखाए गए हैं। यही बात जो है मैक्सवेल ने बताया विद्युत चुंबकीय तरंगों के सिद्धांत में। याद रखिएगा।
तो इस प्रकार से आज हमने आपको मैक्सवेल से जुड़ा हुआ विद्युत चुम्बकीय तरंग सिद्धांत क्या होता है इसके बारे में एक्सप्लेन किया। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।